कैसे प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, अपने से खुद के साथ कैसे प्रेम करना है, खुद के साथ भी प्रेम करना चाहिए। बाइबल में लिखा है आप वैसे प्रेम कर, अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो। योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम करते हो। बहुत सारा जो है वहाँ पे भी शैतान ने जो है कई बार अटैक किया। अटैक का मतलब हमें आक्रमण किया। कैसे वाल में जानते हो कैसे अटैक कैसे किया? दोषी ठहराया, तू अच्छा नहीं परमेश्वर के लिए, तूने पाप किया है, तेरा पिछला जन्म क्या बोलते हैं भूतकाल में तूने देख कितना गंदा काम किया है, देख तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा परमेश्वर। फिर वो कोसता है हमारे अभी शैतान जो है सामने आके तो डराएगा नहीं, लेकिन वो क्या डालता है? विचार डालता है हमारे मन में विचार डालता है कि हम अच्छे नहीं, विचार डालता है कि हम कर नहीं पाएंगे, विचार डालता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बस विचार डालता है। और इससे क्या होता है? हम लोग स्वीकार करते हैं। शैतान जैसे हवा ने स्वीकार किया, ठीक है ना, जैसे हवा ने स्वीकार किया वैसे हम भी स्वीकार करते हैं और हम भी कोसने लगते हैं अपने आप को कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, या फिर मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अरे तो उनका काम है, मेरा काम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे विचार बहुत गंदे हैं, ये है तो वो है, विचार हम अपने आप से नफरत करने लगे, अपने आप से नफरत करने लगे। क्यों? क्या हुआ? अब सुनने लगे हैं गलत व्यक्ति से। गलत व्यक्ति कौन है इस मामले में? शैतान, ठीक है ना। संसार भी हो सकता है, कई बार आपके खुद के जो संसारिक मित्र भी हो सकते हैं, संसारिक वो भी हो सकते कि कोसने के, ठीक है ना। ये क्रिश्चियन तुम्हारे परमेश्वर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखो मैं क्या कर रहा तुम्हारा परमेश्वर? कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। हमारे साथ मजा मस्ती करो, चलो गोवा का मतलब बुरा बात नहीं, गोवा जाना, ठीक है ना। कई लोग किसलिए जाते हैं? पुरुष को स्पेशली दारू पीने। और मैंने सुबह भी कहा था कि कई बार पत्नी को छोड़ते हो और अपने कंपनी के मित्रों के साथ घूमने जाते हैं, चल जाते पत्नी और वो जाते और मजा करके आ जाते। और ये है ऐसा हो रहा है, होता है, हम लोग सुनते हैं बहुत बार। पत्नी को ज्यादा ये महत्व नहीं देते दुनिया में। अगर यही संसारिक, याद रखिए, इस संसारिक प्रेम अगर हम में भी ऐसा, तो हम भी अपना व्यवहार करेंगे अपने पत्नी के साथ, सेम चीज, कुछ अलग नहीं होगा। वही चीज डुप्लीकेट हो सकता है, जो चीज संसार में हो रही है वही चीज डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि हमारा निर्णय बताता है कि हम कहाँ पे, याद रखिए, हमारा निर्णय बताता है कि हम किसको चुनते जा रहे हैं। मैं तो जाऊं भी नहीं ऐसे संगति में, आसपास भी नहीं रहूं मुझे संगति में, क्योंकि मुझे परमेश्वर के प्रेम से भरना है पहला, क्योंकि मुझे इस्तेमाल होना है। नहीं तो अगर मैं कैप्चर हो जाऊंगा, अगर मैं हाईजैक हो जाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो पर ये वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है, संसार की। अभी एक चीज में लास्ट में एक वर्ड क्लोज करना चाहूंगा इसमें। यूहन्ना की किताब बहुत बार सुना रही है हमने, लेकिन इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं 15 में, यूहन्ना का 21-15 में, 21-15 में आया है यूहन्ना का 21-15, ठीक है। जिसको दूर का दृष्टि दिखाई देता है वहाँ में पीछे, अगले संडे से हम लोग को, आप लोग को 2 दिन नहीं गए वहाँ पे पीछे जो दिखाई देता है। भोजन करने के बाद पॉटलक भी आ रहा है, ठीक है। भोजन करने के बाद यीशु मसीह, एक्चुअली स्टोरी पता है ना, 21 का स्टोरी पता है। 21 की स्टोरी में ऐसा है कि पतरस सबको शिष्यों को लेके चलता है, चल जाइए, चलो मेरे साथ चलो, हाँ मैं मच्छी पकड़ने के लिए चलो। तो कभी कभी ये पतरस उतावला है ना, क्या बोलते हैं उसको, आउटस्पोकन बोलते हैं इंग्लिश में, ज़्यादा
को लेके जाता है, चलो मच्छी पकड़ने जाते हैं। जब यीशु मसीह जेल के पास आया था, जाल छोड़ा था यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, लेकिन अभी वापस से उन्होंने जाल पकड़ा है मच्छी पकड़ने के लिए। छोड़ा था लेकिन वापस पकड़ा जाल को, और सोचा कि बिना यीशु मसीह का कर लेंगे, और उन्होंने जाल डाला, कुछ नहीं मिला। रात भर परेशान परेशान, कुछ भी मछली नहीं मिली। यीशु मसीह की आवाज़ आया, यूहन्ना ने फटक से पहचान किया, ये तो प्रभु का आवाज़ है। और जब उन्होंने डाला, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, और जब किनारे पे आ ही रहे थे, आप यीशु मसीह ने पूछा कि आपने कुछ खाया? सब शायद हो सकता है किसी को देखे रहेंगे, आपने कुछ लाया क्या पॉटलक के लिए? कुछ लाया? नहीं। अच्छा, ये तो अभी मछली दे देते हैं। मछली दिया, यीशु मसीह ने पकाई। पकाने के बाद सब लोग ने खाया रहेगा, बहुत सारी मछली थी, पेट भर खाया रहेगा। किसी ने 4 खाया रहेगा, किसी ने 5 खाया रहेगा, मांग के, ठीक है ना। किसी ने 1 खाया रहेगा, भूख नहीं आज, मेहनत क्या, नींद आ रही है, 2 ही खा लेता हूँ। हो सकता है पता नहीं कितना खाया रहेगा उन्होंने। शिष्य किनारे पे बॉनफायर बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे शायद हो सकता है वहाँ पे चूल्हे पे यीशु मसीह ने बनाया रहेगा। मैंने खाई है मछली, और आप लोग जब इजराइल में थे तो गलील के झील के पास ही होटल था, वहाँ पे नींबू, बड़ा नींबू आया और मछली प्लेट पे आया, खाया लेकिन अच्छा नहीं लगा। मैं बोला यीशु मसीह कैसा अच्छा लगेगा, पता नहीं मेरे को, पता नहीं मच्छी अच्छा रहेगा उस जमाने में, वो जमाने में अच्छा रहेगा पता नहीं। लेकिन उधर वो झील की मछली, जो झील की मछली के बारे में बात कर रहे हैं, वो मछली मैंने खाई है और मैं क्या टेस्टी नहीं उसमें। एक्चुअली हो सकता है मसाला नहीं अपने जैसे भारतीय मसाला कमाल, ठीक है, लेकिन वो ब्लेंड था इसलिए हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन खाने के बाद यीशु मसीह भोजन में बात पूछता है, और अच्छा प्रश्न है ये पूछना। यीशु मसीह ये नहीं बोलता है कि ये खाना कैसा लगा, टेस्टी था, और एक बार बनाओ, कल भी इसके लिए आइए, हम खाते रहेंगे, हम लोग फेलोशिप ऐसे करते रहेंगे। लोग ने मेंबरशिप लिया है, कौन सा मेंबरशिप? ईटिंग, खाना और मजा करना, बस उतना ही, वही मेंबरशिप सदा के लिए, कुछ नहीं करना है। और सुनो बाबा, यीशु मसीह मस्त में मच्छी खाओ, सुनो। कोई बार आप सेशन में ऐसे बैठते कोई डिसीजन ही नहीं, चर्च में ऐसे बैठते डिसीजन ही, निर्णय ही नहीं, ठीक है ना। बाइबल कॉलेज में बैठते कोई निर्णय नहीं, अफसोस है एक्चुअली, कोई निर्णय, ठीक है, कोई निर्णय ले लेते हैं प्रभु के लिए, इधर उधर ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। लेकिन प्रश्न अच्छा है यहाँ पे पतरस के लिए, सरल प्रश्न आया, हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते? कठिन प्रश्न आ गया यहाँ पे पतरस के लिए, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता? भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर, किनसे बढ़कर? जो चीज अभी तुमने की है, इनसे बढ़कर तू क्या प्रीति रखता है या प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा। चेंज हो जाता है ना, उसको क्या लगा रहेगा, बिजनेस स्टार्ट करना है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ये जवाब दे हमको, हम उसके हमारे टर्म से उसका प्रत्युत्तर चाहते हैं, हमारे टर्म के अनुसार, टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे हिसाब से उत्तर दे कि क्या करना है। हाँ मैं प्रे करता हूँ, लेकिन मैं ये करूँगा परमेश्वर, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, इसमें सिग्नेचर तेरा, ठीक है ना, कॉपी प्रिंट आउट लेते हैं हम तो, सिग्नेचर तेरा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हमारा। और हर चीज में हो सकता है, हर रिश्ते में हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन हमारा, सिग्नेचर तेरा। और पतरस को वैसा जवाब नहीं मिला।
पतरस को लगा मच्छी का बिजनेस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यीशु मसीह खाली तो रहे हमारे साथ आसपास, जस्ट बी देयर अराउंड, ताकि हम लोग जो है मच्छी पे मच्छी पकड़े, बिजनेस अच्छा हो जाए, कमाओ, ठीक है ना। थोड़ा गांव भेजे यूपी, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा दक्षिण में, हो जाएगा, लाइफ सेटल। और क्या चाहिए? चर्च 40 साल से चल रहा है लेकिन कोई भी नहीं है पास्टर। ऐसा मत करो, पता चला बूढ़े होने तक कोई नहीं है। कोई है नहीं भाई, पास्टर ये बहुत काम है। मैं टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं जी रहा हूँ, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में जी रहा हूँ, तुम करते रहो। मीटर चालू रहने दो चर्च का। ये तो तुम्हारा काम है। लेकिन पीटर को ऐसा जवाब नहीं दिया। यीशु ने कहा मेरे मेमने को चला, मेरे मेमने को चला, मेरे मेमने को चला। क्या असाइनमेंट दिया है पतरस को? क्या गृहाभ्यास दिया है? अभी परमेश्वर के मेमने को चलाना। मुझे लगा कि मच्छी पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया ट्रैक। अभी उसके अनुसार मुझे काम करना, मेरे अनुसार। पतरस यूरा के 21 के 1 के हिसाब से उसके अनुसार वो काम करने के लिए गया। खाने के बाद सब चेंज हो गया, मच्छी खाने के बाद सब चेंज, भोजन के बाद अरे भोजन के बाद सब चेंज। अभी क्या है? मेरे मेमने को चला। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके अनुसार चलाने का काम करेंगे, उसके अनुसार मेरे मेमने को चला। अभी क्या हो सकता है? मैं प्रयोग में ये इस बात लेके आता हूँ, पति को जानना कि वाइफ को कैसे परमेश्वर के अनुसार चलाना। पत्नी जानती है कि कैसे पति के अधीन में रहना। पति पत्नी जानते हैं कि कैसे बच्चों को अभी सिखाना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, संसारिक नहीं, संसारिक वस्तु के अनुसार। कभी कभी लोग इतने लगा देते हैं स्कूल कॉलेज, ये इतने इतने क्लास। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर इसका नाम अच्छे कॉलेज में लगा दिया मेरा बच्चा सुधर जाएगा। क्या मालूम हमको उस कॉलेज में क्या हो रहा है? लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े पहुंचे थे कॉलेज, पहुंचे रहते हैं, पहुंचे थे स्कूल में, भेज दो ठीक हो जाएगा। आजकल कोई गारंटी नहीं, कोई स्कूल कोई कॉलेजेस कुछ गारंटी नहीं। जानते क्यों? सरल, वहां पे संसारिक वस्तुओं लेके सब जगह घूम। एक ही चीज मदद कर सकता है, माता पिता परमेश्वर के प्रेम के अनुसार कैसे उनको परवरिश करें, कैसे डिसिप्लिन में लेके आए, कैसे अनुशासन में लेके आए। ये परमेश्वर का प्रेम सिखा सकता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रेम के अनुसार, और अपने फायदे के लिए नहीं। कभी कभी लोग बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, देखो क्या होता है ना, अरे जो मैंने नहीं किया पैसे मेरे अच्छा बोल रहे थे, जो मैंने नहीं किया मेरा बच्चा करे ताकि हमको पाले और पोसे। इंजीनियर बनना चाहिए मेरा बच्चा ताकि मैं कुछ मालूम नहीं, अभी इंजीनियर मेरे बच्चे को पास्टर बने, ये भी नहीं चाहता। जैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या रखा है, योजना रखा है, वही ठीक है ना। ये चाहते हैं कमाने के चक्कर में मुझे नहीं मालूम हमारे बच्चे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, वो नहीं पता। परमेश्वर जाने वाला वो जाने फ्यूचर में, ठीक है ना। हम निर्भर भी नहीं बच्चों के ऊपर, क्यों हम कमा के दे दें, लेकिन हम ये चाहेंगे एज अ पेरेंट, और हम सब लोग के लिए हम बोल रहे साथ में कि हम ये चाहेंगे वो व्यक्ति परमेश्वर का बने और परमेश्वर की सेवा करे। अगर वो शादी करे तो अच्छे एक क्या बोलते हैं स्पाउस बोलते हैं, दूल्हा या दुल्हन मिले, नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन संसारिक ना मिले ताकि जिंदगी भर संसारिक बनना पड़े, नहीं क्या? ऐसे बना रहना अच्छा है
देन गलत व्यक्ति से शादी करके पछताव और संसारिक बनो, बेटर स्लो जाओ। लेकिन अगर मिला है, आत्मिक है, तो ये निर्णय ले लो। अगर आप संसारिक की दृष्टिकोण में आप लोग निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर ही आपको बचा, परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा उसको। अगर हम लोग परमेश्वर के खिलाफ के निर्णय लेंगे, असमान जुआ जीतेंगे जो भी है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स है, मुश्किल हो। ये इसलिए बता रहा हूं, हम आज भी अफसोस कर रहे हैं किसी ने गलत निर्णय लिया है, आज भी तकलीफ में हो, आज भी बुरी तकलीफ में। और आप लोग जो भी अविवाहित हो, अभी वक्त है सही निर्णय लेने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। बाद में पछताना कोई मतलब नहीं, फिर आप बने रहो उसमें सदा के लिए। आमीन। तो ये परमेश्वर का प्रेम बहुत जरूरी है, आपको सिखाता है कि मेमने को क्यों चराना है। और संसार से प्रेम करेंगे, मेमने को नहीं चराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाएंगे वहाँ। आइए प्रे करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस वक्त के लिए, इस विषय के लिए प्रभु, कि हम सभी को लीड करना तेरे प्रेम में, ताकि हम तेरे प्रेम में भरे रहे और सही निर्णय ले पाए। सेल्फिश स्वार्थी प्रेम, मुकाबला वाला, अरे दुनिया में मैं बेटर, तेरे से बेटर मैं, वैसा वाला। परमेश्वर का निस्वार्थ, कंपैशनेट, दयालु, भेदभाव नहीं उसमें, विभाजन नहीं, धीरजमंद नहीं उसमें, बुराई से प्रेम नहीं करना, प्रेम सच्चाई से प्रेम करना। इस रात में स्पर्श करना, अगुवाई करना, कि अगर नहीं भी है तेरा प्रेम, हमें तेरे प्रेम से भर देना, तेरे पवित्र आत्मा से भर देना, हमें सिखाना। अगर नहीं मालूम है तो तेरे बाइबल के द्वारा सिखाना, क्या बाइबल क्लास में, चर्च में, जहाँ भी तू प्रकट करना चाहता है ये बात, सही संगति के द्वारा मदद करना, ताकि हम सुरक्षित रहें, शैतान के जाल से सुरक्षित रहे, ट्रैप जो है जाल, उससे सुरक्षित रहे, ताकि हम फंसे नहीं चिड़िया की तरह। क्योंकि वो दाना डालता है, तो बहुत सारी चिड़िया फंस सकती है उस जाल में। लेकिन हमें बचाना, बुद्धि देना, तेरे प्रेम से हमें बुद्धि देना, कैसे हम लोग डिसीजन लेना चाहिए, कैसे हम लोग कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, हमें मदद करना। हम जैसे जानना चाहते नहीं मालूम, जैसे हमें जानना चाहिए हमें नहीं जानना, हम नहीं जानते, हमें मदद करना तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भर देना तेरे प्रेम से, हमारे परिवार के लिए, इस रिश्ते के लिए प्रभु भर देना। क्योंकि यही प्रेम कामयाब होता है, यही प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ही कामयाब होता है। संसार का प्रेम स्थिर नहीं है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो शोभा जो है घास के समान सूख जाएगा और उड़ जाएगा। परमेश्वर का प्रेम स्थिर, टलेगा, फेल नहीं। इस रात में अगर अभी तक अपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो यीशु पर विश्वास कीजिए, वही सच्चा परमेश्वर है। उसने ही हमारे लिए इस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हो। यीशु का ही लहू ने हमें सारे पाप के धब्बे से साफ किया। उसने ही हमारे लिए इतना प्रेम दिखाया कि वो हमारे लिए क्रॉस पर मर गया। वो प्रेम की वजह से मर गया, हमारे लिए प्रेम था उसको, और उसको मारा गया उस क्रॉस पर, वो मर गया हमारे पाप की वजह से, फिर उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। इस प्रेम के संदेश पर विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलता है, हमारा उद्धार होता है, और हमें मुफ्त में अनंत जीवन मिलता है, सदा का जीवन, स्थिर जीवन। मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं अगर आप विश्वास करना चाहते हो इस प्रेम जो यीशु मसीह दिखाया उस क्रॉस पर। इसने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया,
जिंदा हो। ये प्रेम था यीशु मसीह हमारे लिए, हमें बचाया उस नरक से जाने से बचाया, उस जल से, जो ज्वाला है उससे बचाया, ताकि हम सुखद जीवन जी सकें, स्वर्ग में सुखी जीवन जी सकें। इसलिए परमेश्वर का प्रेम भारी है और हम आभारी हैं। मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं कि ये परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हो। इस विषय और इस संदेश पर, इस प्रेम पर मैं विश्वास करता हूँ और मैं मानता हूँ कि तूने मुझे बचाया है और मैं हमेशा के लिए तेरे संग रहूँगा, तेरे इस प्रेम की वजह से। अगर किसी ने पहली बार इस प्रकार से विश्वास से प्रार्थना किया है, अब हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए यीशु मसीह के द्वारा, और उसको सुनते रहिए, उस वचन पढ़ते रहिए और वचन सुनने के लिए चर्च में आते रहिए। वो सिखाएगा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम खड़े रहते हैं।
प्रेम, परमेश्वर का प्रेम और महत्वपूर्ण है, नहीं? अगर वो नहीं है तो फिर खतरे में हम लोग, चाहे कोई भी रिश्ता रख करेंगे, कोई भी रिश्ता हो, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, चलेगा नहीं है। तो इंश्योरेंस किस में? परमेश्वर के प्रेम में। सुरक्षित हम लोग कहाँ पे? परमेश्वर के प्रेम में हम लोग सुरक्षित हैं। और हम परमेश्वर के प्रेम से अगर दूर रहते हैं, असुरक्षित, असुरक्षित। पैसा हमें नहीं बचाता, पैसा कभी हमें बचाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें हमेशा क्या करता है? बचाता, सुरक्षित रखता है। तो हमें परमेश्वर के प्रेम में ही रहना पसंद करना चाहिए ना, उससे दूर नहीं, किसी चीज़ पर नहीं। सोचो हम लोग परमेश्वर को टालकर हम किसी चीज़ पर देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना? वैसा सोचो आप लोग। आज का एक विवाहिक संदेश भी हुआ, ठीक है ना, मैरिज काउंसिलिंग जैसे भी हुआ, ठीक है ना, जैसे भी हो, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में भी कोई भी गवर्नमेंट अच्छा नहीं है। अब बोले ये गवर्नमेंट अच्छा है, ये गवर्नमेंट अच्छा रहेगा, ये जो आएगा ना बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है ना, कोई अच्छा आदमी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद परमेश्वर का प्रेम है, वो विवाहित पर भरोसा कर सकते हैं, विवाह मजबूत रहता है, ठीक है ना। या अविवाहित लड़का या लड़की भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कौन है? परमेश्वर का प्रेम। अविवाहित लड़की या लड़का, अविवाहित विवाह, ठीक है, किससे प्रेम कर रहे हैं? संसारिक वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, संसार से प्रेम कर रहे हैं, तो भरोसा किया जा नहीं सकता। गणित सरल है, नहीं किया जा सकता। वहां पे जहर, यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम है और वो लीड कर, तो हमें डिसाइड करना है, इस निर्णय हमें लेना है। यहाँ पे भरोसा है, यहाँ पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो किससे हम बेटर, हम लोग कहाँ पे सुरक्षित है? परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित। आमीन। और ये कुरान परमेश्वर हमें मदद करना, ये सोचने के लिए, अभ्यास करने के लिए कि हम इसे भूले नहीं, कल के चीज़ जो आएगा, बाद में जो आएगा, जो चैलेंजेस आएंगे, इसके बीच में भी हमें याद दिलाना मैसेज, तेरे परमेश्वर के प्रेम में हम सुरक्षित है, न जलन है उसमें, न ईर्ष्या है, न मुकाबला है किसी के साथ, वहाँ पे सुरक्षा है। संसार के बातों में और चीज़ों में प्रेम करने का मतलब वहाँ पे ईर्ष्या है, जलन है, धोखेबाज है, बेट्रेल है, धोखा है। परमेश्वर के प्रेम में धोखा नहीं, भरोसा किया जा सकता। दलाल ने धोखा दिया, कहीं वहाँ पे परमेश्वर का प्रेम नहीं था, धोखा दिया। सैमसन को धोखा दिया, एक पति को धोखा दिया, वैसा वर्षा पति भी पत्नी को धोखा दे सकता है वहाँ जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम नहीं। परमेश्वर हमें मदद करना, ये सारी बातें समझने के लिए, आसान बनाना हमें समझने के लिए, ताकि इसका उपयोग किया जाए आसानी से। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।